साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल है, उसकी जानकारी आपको किस प्रकार से भरना है, तो यह जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ आपको सर्च करना होगा किसी भी ब्राउजर पर यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करेंगे पहला जो ऑप्शन शो होगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल मॉड्यूल्स को लॉगिन करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी आपको प्रथम पेज पर या जो हमने शुरू में सर्च किया था यूडाइज प्लस वहाँ पर शो नहीं होती, तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स यहाँ से आप उस मॉड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आप विद्यालय का यूडाइज कोड लिखेंगे, यूजर नेम में पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं यह यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। और आगे की जानकारी हम देखते हैं। इस भाग में किस पेज को हम भरना देखेंगे, क्योंकि कुछ पेजेस की जानकारी पूर्व में भी पब्लिश की जा चुकी है, उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पूरी वीडियोज में हम देख चुके हैं 1.1 से 1.62 तक जो बिंदु हैं इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियोज देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। इसके 6 पार्ट्स पब्लिश किए जा चुके हैं। अगला पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे 2.1 से 2.6 तक जो बिंदु हैं यह कैसे आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के कंप्लीट करेंगे। तो इस जानकारी को आप देखें। अब यहाँ पर जो भाषा दी गई है वह इंग्लिश शो हो रही है, अंग्रेजी में जानकारी शो हो रही है। यदि आप इसे हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ से भाषा भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसे हिंदी सिलेक्ट किया है। अब यह जो जानकारी शो होगी आपकी यह हिंदी में शो होगी। देखते हम हिंदी में सारी जानकारियाँ देखेंगे और इन्हें भरना सीखेंगे। जो हमारा पेज है 2.1 से 2.6 बिंदु तक, इसे आप कैसे भरेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2.1 है, 2.1 बिंदु वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति क्या है। इसमें जो बिंदु दिए गए हैं रेंटेड है, गवर्नमेंट यानी सरकारी है, और भी जो बिंदु दिए गए हैं इनमें से जिस प्रकार की भी आपके स्कूल भवन की स्थिति है, किराए पर है या सरकारी भवन है या गवर्नमेंट स्कूल एंड ए रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, जो भी स्थिति है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे गवर्नमेंट स्वयं का है तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया। स्कूल भवन का प्रकार, स्कूल भवन का प्रकार जैसे स्कूल भवन में या स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या। आपके जो स्कूल भवन है वह कितने ब्लॉक्स में है। एक ब्लॉक में 4 कमरे हो सकते हैं, एक ब्लॉक में 2 कमरे हो सकते हैं, एक ब्लॉक में 6 कमरे हो सकते हैं। तो कितने ब्लॉक में आपका स्कूल है। जैसे यहाँ पर इस विद्यालय में 3 ब्लॉक है तो हमने 3 लिखा। और ऊपर लिखित बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या। पक्का ब्लॉक, पक्के ब्लॉक कितने हैं तो 3 ब्लॉक पक्के हैं। आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं अभी फिलहाल में नहीं मिलती लेकिन कहीं हो भी सकती हैं। जो ब्लॉक हैं वह पक्के हैं या आंशिक रूप से पक्के हैं, कच्चा भवन है। तो जो ऊपर 3 संख्या है, जो ब्लॉक्स की संख्या दी गई है, इन्हें हम जो यहाँ पर जानकारी दी गई है पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, इनमें बांट सकते हैं। कुल भवनों की मंजिलवार विवरण, 1 मंजिल भवन, 2 मंजिल भवन, 3 मंजिला भवन, 1 से अधिक मंजिल वाले भवन। तो यदि 1-2 मंजिल में आपके जो भवन हैं तो वह स्थिति यहाँ पर लिखें 1 मंजिला भवन। जो 3 ब्लॉक हैं वह 1 मंजिला है तो यहाँ पर 3 हमने सेलेक्ट किया। जीर्ण शीर्ण भवन, निर्माणाधीन भवन, जो भी स्थिति है यहाँ पर आप उल्लेखित करें। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वर्तमान में उपयोग में नहीं है। तो प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या का उल्लेख करें। प्राथमिक में कितने कक्षों में कक्षाएं लगती हैं, उच्च प्राथमिक कितने कक्षों में कक्षाएं लगती हैं, माध्यमिक की, उच्चतर माध्यमिक की, इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या देना है। शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो शिक्षण उद्देश्य के लिए अर्थात कितने कक्षों में कक्षाएं लगाई जाती हैं, शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं की कुल संख्या। निर्माणाधीन कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं से अर्थ है कक्ष, जिन कक्षों में कक्षाएं लगती हैं वह कक्ष आपके पास कितने उपलब्ध हैं। कुछ कक्ष निर्माणाधीन भी होंगे, कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हो सकते हैं, तो इनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर जो कक्षाओं है इसे आप कक्ष पढ़ें। और प्राथमिक के लिए कितने कक्ष हैं, उच्च प्राथमिक के लिए कितने कक्ष हैं, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के लिए कितने कक्ष हैं और कितने कक्ष वर्तमान उपयोग में नहीं है,
उनकी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे। अब हम और आगे की जानकारी देखते हैं। क्या स्थिति के अनुसार पठन कक्षों का ब्यौरा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या, पठन कक्ष का प्रकार, पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू। पक्का ब्लॉक, अच्छी स्थिति में कितने कमरे हैं, तो जैसे हमने लिखा 5, मामूली मरम्मत की आवश्यकता 3 और अधिक मरम्मत की आवश्यकता 2। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 कक्ष हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर संख्या दी थी। आपने इस तरफ देखा था शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं की संख्या जो हमने 10 यहाँ पर दी थी, उसी 10 को हमें यहाँ पर विभाजित करना है। जो आप इस तरफ देख रहे हैं पक्का ब्लॉक अच्छी स्थिति में 5 है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता 3 को है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता 2 को है। आंशिक रूप से पक्का, यदि स्थिति है कोई कक्ष आंशिक रूप से पक्के हैं, कच्चा भवन है, तंबू है, तो वह स्थिति भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 दीवारी का प्रकार, क्या 4 दीवारी है? आपका जो स्कूल ग्राउंड है वहाँ पर 4 दीवारी है अर्थात बाउंड्री वाल है, तो उसकी स्थिति भी आप यहाँ पर दें। जैसे पक्का बट ब्रोकन, वार्डेड, वायर फेंसिंग, हेजेस, नो बाउंड्री वाल, तो यहाँ पर आप नो बाउंड्री वाल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? अधिकांश विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, तो हम हाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि स्कूल में बिजली उपलब्ध है तो। पंखे वाली कक्षाओं की संख्या, कितने कक्षों में पंखे लगे हुए हैं उनकी संख्या दें। एसी युक्त कक्षाओं की संख्या, हीटर या ब्लोअर वाली कक्षाओं की संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है? तो अभी नहीं है तो नहीं, यदि आपके विद्यालय में सोलर पैनल उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे या हाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर। कुल अन्य कमरों की संख्या, यदि कक्षाओं को छोड़कर कुछ और कमरे भी हैं तो यहाँ पर आपको संख्या देना है। उपलब्ध कमरे चिन्हित करें। 2.6 काम में उल्लिखित अन्य कमरों में से 2.6 में जो हमने कक्षों की संख्या दी है उसके अलावा जो कक्ष हैं, स्कूल के प्रमुख या प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष यदि है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं पर सिलेक्ट करें। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष यदि है तो हाँ पर सिलेक्ट करें और नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करें। सहायक प्रधान अध्यापक उप प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष, लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम, शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष, सह पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष या कला और शिल्प कक्ष, कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कक्षों की संख्या लिख सकते हैं। तो जानकारियाँ भरते हुए आपके विद्यालय के भवन, ब्लॉक्स, बाउंड्री वाला आदि की संख्या इस पेज में हमें देना है। पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं, तो अभी तक जो पेज पब्लिश किए गए उन्हें भी आप देखें और इस पेज की जानकारी आप इस प्रकार से तैयार करें और आगे के पेज भी आपको अगले भाग में पब्लिश किए जाएंगे, तो उन पेजेस को आप अवश्य देखें। अब इस जानकारी को आप सेव करना चाहते हैं, इस जानकारी को हम सेव करेंगे। जानकारी हमारी सही है तो जमा करें पर आप क्लिक करेंगे। जमा करें पर क्लिक करेंगे तो ऊपर मैसेज शो हो जाता है। जैसे हरे कलर में मैसेज शो हो जाता है अर्थात इस पेज की जानकारी आपकी सही है। और यदि यह मैसेज शो नहीं होता तो हमें इस पेज की जानकारियों को पुनः देखना होता है, कहीं कोई जानकारी भरने से शेष तो नहीं रह गई। अब हम अगले पेज की जानकारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो जमा करें और अगला पर आप क्लिक करेंगे। पुनः वही मैसेज शो होगा कि प्रीवियस पेज आपका सेव हो चुका है और आप अगले पेज पर पहुंच जाते हैं। इस पेज की जानकारी अभी आप तैयार करेंगे तो यह जानकारी आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी। 2.7 से 2.19 तक की जानकारी आप किस प्रकार से भरेंगे और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कार्य पूर्ण करेंगे। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले पेज की जानकारी यहाँ पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।